हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सबने हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वायर्स पर पक्षियों को बैठे हुए ज़रूर देखा होगा और आपके मन में ये सवाल भी ज़रूर आया होगा कि आखिर इतने हाई वोल्टेज वायर्स पर बैठने के बावजूद भी इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता। क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि ट्रांसमिशन वायर कितने खतरनाक होते हैं। एक तो इनसे होकर हज़ारों वोल्ट्स की इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इसके साथ ही ऐसे वायर्स ओपन भी होते हैं, यानी कि इन पर किसी तरह की कोई इंसुलेशन नहीं होता है। इसके बावजूद पक्षी बड़ी आसानी से इन पर बैठे रहते हैं और उन्हें कोई शॉक नहीं लगता। तो आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानेंगे कि आखिर बिजली के तारों पर बैठे पक्षियों को शॉक क्यों नहीं लगता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। इसे समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर इलेक्ट्रिक शॉक होता क्या है और वो हमें क्यों महसूस होता है। इलेक्ट्रिक शॉक बेसिकली उस घटना को कहते हैं जब हमारी बॉडी से होकर करंट फ्लो करने लगता है। ऐसे में हमारी बॉडी के कई ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं और कुछ कंडीशन में इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से डेथ भी हो जाती है। लेकिन शॉक लगने के लिए दो क्राइटेरिया मैच होने चाहिए। पहला कि इलेक्ट्रिक शॉक तभी लग सकता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर गुजरने दे, यानी कि वो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक कंडक्टर का काम करे। और दूसरा क्राइटेरिया है कि पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बॉडी और इलेक्ट्रिक शॉक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का होना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली ऐसे कंडीशन होती हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करती है। इसे आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए दो पानी के कंटेनर्स हैं और दोनों में बराबर पानी भरा है। दोनों एक ही सरफेस पर रखे हुए हैं। ऐसे में अगर इन दोनों कंटेनर्स को एक पाइप के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या इनके बीच वाटर फ्लो होगा? जवाब है नहीं, क्योंकि इन दोनों कंटेनर्स में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। ऐसे में वाटर का फ्लो बना रहे, इसके लिए आपको या तो किसी कंटेनर्स के अमाउंट ऑफ वाटर को बढ़ाना पड़ेगा या फिर किसी कंटेनर्स को थोड़ी ऊंचाई पर ले जाना होगा, तब जाकर एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिससे लोअर पोटेंशियल की तरफ वाटर फ्लो होना शुरू होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट करंट फ्लो के लिए भी ज़रूरी है, बस यहाँ पानी की जगह पर वोल्टेज आ जाता है। अगर हम ह्यूमंस की बॉडी को इन दोनों क्राइटेरिया पर मैच कराकर देखें तो पता चलेगा कि हमारी स्किन जिससे होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है। इसके बावजूद हमारी बॉडी में करंट फ्लो हो जाता है। तो इसका रीज़न यह है कि हमारी स्किन में स्वेट्स ग्लैंड होते हैं, जिसमें स्वेट्स हमेशा मौजूद रहता है और इस स्वेट्स में कई मेटल आयन मौजूद होते हैं। ये मेटल आयन इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेटर कंडक्टिविटी का नेचर रखते हैं, जिनकी सहायता से करंट हमारी बॉडी से पास होता रहता है और हमें शॉक लगता है। इसके अलावा अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस वाली क्राइटेरिया पर ह्यूमन बॉडी को रखें तो हमें आमतौर पर इलेक्ट्रिक शॉक तभी लगता है जब हम अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में होते हैं। ऐसे में अर्थ एक लो वोल्टेज इंड क्रिएट करती है। इसी कारण इलेक्ट्रिक शॉक से इलेक्ट्रिसिटी निकलकर हमारी बॉडी के जरिए अर्थ तक जाने लगती है, जो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही होता है। तो ऐसे में अगर हम अपने सवाल पर आए कि पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक क्यों नहीं लगता, तो इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन पर बैठे किसी पक्षी को अगर इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला रीज़न यह है कि पक्षियों का शरीर इलेक्ट्रिसिटी के लिए अच्छा कंडक्टर नहीं है। ऐसे में जब वो किसी वायर्स पर बैठती हैं तो करंट उनकी बॉडी को बाईपास करते हुए आगे गुजर जाती है, इसीलिए वो बड़ी आसानी से इन तारों पर बैठी रहती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि किसी पक्षी के वायर्स पर बैठने से कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो बॉडी से होकर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी और शॉक नहीं लगेगा। तो दोस्तों, यही दो कारण है कि हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर्स पर बैठे पक्षी सेफ होते हैं। अब ऐसे में एक सवाल यह भी है कि क्या पक्षियों को कभी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता? तो ऐसा नहीं है। दरअसल हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन वायर्स पर आमतौर से कई फेज के लिए अलग अलग वायर्स लगे होते हैं, जिनमें अलग अलग वोल्टेज की करंट फ्लो होती है। ऐसे में अगर कोई पक्षी किसी एक वायर पर बैठती है तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए वो किसी लो वोल्टेज एंड से कनेक्ट नहीं होता है और पक्षी को शॉक नहीं लगता। लेकिन अगर कोई पक्षी इतना बड़ा हो कि वो एक वायर पर बैठकर दूसरे वायर को अपने पंखों से टच कर दे तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और पॉसिबल है कि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाए। ऐसी कंडीशन में उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। इसके अलावा भी उन पक्षियों को इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है जो वायर पर बैठे हुए बिजली के पोल्स को छोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे में वो अर्थ के डायरेक्ट कनेक्शन में आ जाते हैं
और जैसा कि पहले बताया है कि अर्थ एक लो वोल्टेज इंड क्रिएट करती है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि आप भी किसी एक ट्रांसमिशन वायर से लटकते हैं तो आपको भी कोई शॉक नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ कंडीशन यह है कि आप पूरी तरह से हवा में लटके हों। ऐसा इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी भी किसी लो वोल्टेज इंड से डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं होगी, इसलिए आपकी बॉडी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाएगी और आपको भी कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। अब एक सवाल यह भी है कि आखिर चमगादड़ को इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लग जाता है, और आपने कभी न कभी बिजली के तार से चमगादड़ को चिपके हुए जरूर देखा होगा। दरअसल चमगादड़ उल्टे लटकते हैं और उनके 2 बड़े पंख होते हैं और चमगादड़ तारों पर पक्षियों की तरह सीधे तो बैठ नहीं पाते, और इसीलिए कई बार क्या होता है कि चमगादड़ एक वायर पर लटके होते हैं और गलती से दूसरे वायर से उनके पंख टच हो जाते हैं, और यही कारण है कि चमगादड़ को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से वो तुरंत मर जाता है। अगर चमगादड़ के भी दोनों पंख किसी दूसरे वायर से टच ना हो तो उसे भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक शॉक जानलेवा साबित हो सकते हैं, इसलिए इस तरह के वायर से अपनी दूरी बनाए रखें और सुरक्षित रहें। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।